आज आप सब फ्रेशर्स के लिए लेकर आए काफी अच्छी वैकेंसी, और ये वैकेंसी आपकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में निकाली हुई है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस वैकेंसी को टाइमली बेसिस पे भर दें, क्योंकि इसकी डेट काफी ज्यादा नियरेस्ट है। तो मैं आपको इसकी अपडेट इसलिए आज दे रहा हूं सो दैट आप इस वैकेंसी को टाइमली बेसिस पे भर पाए। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा या बेल आइकन प्रेस आउट कर रखा होगा, सिर्फ वही कैंडिडेट इस वैकेंसी को आज भर पाएंगे, अदरवाइज आप इस वैकेंसी को बिल्कुल मिस आउट कर देंगे। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा, वीडियो को टाइमली बेसिस पे जरूर देखा करिए। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे अच्छे से भर सकते हैं और एफिशिएंटली इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप आउट मत करिएगा, क्योंकि ये वैकेंसीज काफी कम निकाली जाती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को टाइमली बेसिस पे देख रहे हो और अगर अभी तक डेट पेंडिंग है और आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, तो अभी इसे भर देना ऑन टाइमली बेसिस। अब चलते हैं और बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। बट उससे पहले हेलो, वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें लेकर आया हूं काफी अच्छी वैकेंसी। और ये वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में निकाली गई है। और ये वैकेंसी काफी अच्छी होने वाली है, जिसमें आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिसमें एक असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की है। और आपको काफी अच्छी वैकेंसी इसमें देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है और कैसे आप इसका एक पार्ट बन पाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आपको जो यहाँ पे दे रखी है कि असिस्टेंट लीगल एड काउंसिल की 2 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसकी आपको अगर सैलरी की बात करी जाए तो 30,000 सैलरी मिलने वाली है आपको इसके लिए। और ऑफिस प्यून की वैकेंसी भी निकाल रखी है, ये हमारी किसी काम की नहीं है, बट फिर भी मैं इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप चाहो तो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के बारे में इसको सजेस्ट कर सकते हो, जिसमें 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसकी सैलरी आपकी 12,000 रुपीज होने वाली है। इसको हर एक फ्रेशर भर पाएगा, आई थिंक, जो भी 12th पास हो या 10th पास हो। बट अगर हम बात करें सिर्फ लॉयर्स के बारे में, तो वो असिस्टेंट लीगल एड काउंसिल डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी होने वाली है, जिसको आप भर सकते हो, इसका एक पार्ट बन सकते हो। अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी लास्ट डेट बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट है। तो आज 6 है, तो कल 7 तक ही इसकी लास्ट डेट है, 7/5/2025 तक। तो आपको इसे टाइमली बेसिस भर देना है, जो भी इस वैकेंसी को टाइमली बेसिस पे देख रहे हैं। अगर आप इसे लेट देख रहे हो तो इसका मतलब आपने इस वैकेंसी को मिस आउट कर दिया है। स्टिल अगर इसकी डेट अगर एक्सटेंड होती है तो मैं आपको टाइमली बेसिस पे अपडेट दे दूंगा, सो दैट आप इस वैकेंसी को फिर से भर पाओ। अब देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई हैं, फिर हम देखेंगे इसमें वर्क प्रोफाइल क्या क्या मांगी गई है। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिटेल की, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस आउट कर लेना, सो दैट जो भी अपडेटेड वीडियोस है और ऐसी वैकेंसी जो कि काफी अच्छी होती है बट उनकी डेट काफी ज्यादा नियरेस्ट होती है, तो आप उन्हें मिस आउट ना कर दो। और उन्हें टाइमली बेसिस पे भरने के लिए बस आपको क्या करना है, आपको जाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस बेल आइकन को प्रेस आउट करते ही जो भी अपडेटेड वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस है वो टाइमली बेसिस पे आ जाएंगे, सो दैट आप उन्हें उसी टाइम देख के उन्हें भर सकते हो, अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो अभी जाओ और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं और मेरी टीम को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी नई नई वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आते रहते हैं, सो दैट आप उनका एक पार्ट बन पाओ और आप अपनी जो भी आपकी कैरियर ग्रोथ है उसमें और भी ज्यादा अच्छे से अपलिफ्ट कर जाओ। तो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए आपको बस इस चैनल को लाइक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और क्वालिफिकेशंस की तरफ देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि कोई भी प्रैक्टिसिंग इन क्रिमिनल लॉज, अगर 0 से 3 इयर्स तक का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 0 का मतलब हो गया कि हर एक फ्रेशर इस वैकेंसी को भर पाएगा। पर इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा कि यहाँ पे प्रैक्टिसिंग लॉयर के बारे में बात करी गई है, तो आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तभी आप इस वैकेंसी को भर पाओगे। कोई भी फाइनल ईयर स्टूडेंट इस वैकेंसी को नहीं भर पाएगा। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा, क्योंकि ये काफी छोटी छोटी बातें होती है जिनका ध्यान आपको रखना होता है ऐसी वैकेंसीज को भरते हुए। अगर मैं बात करूं तो आपको गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी का पार्ट बन पाओगे। कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये स्किल्स आपको आनी जरूरी है, तभी आप ऐसी वैकेंसीज का पार्ट आसानी से बन पाओगे। आपको जो भी एथिकल ड्यूटीज है और डिफेंस काउंसिल की, वो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी कि डिफेंस काउंसिल काम क्या करता है, और आपको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करना आना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक्सीलेंट राइटिंग और रिसर्च स्किल्स आपकी काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है।
अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आईटी नॉलेज भी हाईली प्रेफरेबल होगी, मतलब कि अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नॉलेज है या फिर आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है तो आप इनके लिए एक हाईली प्रेफरेबल कैंडिडेट बन जाओगे और इस वैकेंसी को काफी अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हर एक वैकेंसी में आपको कंप्यूटर नॉलेज बेसिक मांगी जाती है। तो जो भी कैंडिडेट है जिन्हें कि लीगल आपको जो भी लीगल वेबसाइट्स हैं या फिर उनके बारे में पता करना है, या फिर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं उन पे कि कौन कौन सी ऐसी लीगल वेबसाइट्स होती है जिनका यूज आप कर सकते हो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, और ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को भी और अच्छे से इम्प्रूव कर सकती हैं, तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कमेंट्स में ज्यादा लोग इसके बारे में रिस्पॉन्स करते हैं अच्छे से तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस भी लेकर आऊंगा ऑन डेली बेसिस, तो मुझे जरूर बताइएगा सो दैट मैं आपके लिए वो वीडियोस बना सकूं। अब बात कर लेते हैं इसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो आपको यहाँ पे फाइलिंग केसेस करना होगा, कंडक्ट ट्रायल्स को कंडक्ट कराना होगा, साथ ही साथ जो भी रिमांड के बिल्स होते हैं या फिर मिसलेनियस वर्क्स होते हैं आपको वो देखना होगा। लीगल रिसर्च या लीगल एड के जो भी केसेस होते हैं वो आपको यहाँ पे हैंडल करने होंगे। विजिट करना होगा आपको लीगल एड काउंसिल्स के पास या डिस्ट्रिक्ट्स में, प्रोवाइड करना होगा असिस्टेंट टू प्री असिस्ट स्टेज पे, साथ ही साथ असिस्ट करना होगा आपको जो भी चीफ लीगल एड काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल्स है उनके साथ। तो बेसिकली आपका यही काम होता है, जो भी चीफ लीगल एड काउंसिल्स होते हैं और आपके डिप्टी लीगल एड काउंसिल होते हैं, आपको उनको जो असिस्टेंस देनी होती है वो आपका बेसिक वर्क इसमें माना जाता है। साथ ही साथ जो भी आपके डिफेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो आपको इसमें असिस्ट करेंगे उनको डेवलप करने के लिए। जो भी क्राइम इन क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने होंगे। विजिट करना होगा आपको लोकल एरियाज में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, साथ ही साथ हैंडल करने होंगे आपको क्वेरीज और लीगल एड्स की, अपडेटिंग करनी होगी लीगल एड स्किल्स को अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ देयर केसेस के बारे में, आपको मेंटेन करना होगा केस फाइल और कंप्लीट फाइलिंग ऑफ लीगल एड केसेस, हैंडलिंग करनी होगी आपको क्वेरीज के बारे में, और आपका जो भी वर्क ड्यूटी है वो आपको असिस्ट करना होगा अबाउट सर्विस अथॉरिटीज के बारे में। तो ये तो होगा आपका वर्क प्रोफाइल की, इसमें वर्क प्रोफाइल ये सब मांगा गया। अब अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन बेसिक क्वालिफिकेशन है कि जो भी कैंडिडेट जिसमें BLLB या फिर LLB करी है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो इसका एक पार्ट बन सकता है और इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको टर्मिनेशन सर्विसेज के बारे में इसमें बता रखा है कि कैसा आपको टर्मिनेट करा जा सकता है, कि इसमें आपने जो भी सब्सटेंट ब्रांच है ड्यूटी अगर आपने वो सही से नहीं करी तो आपको टर्मिनेट कराया जा सकता है। अब अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इसमें कि आप इसका पार्ट कैसे बन सकते हो। तो आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ ही साथ आपकी CV और जो भी आपने कवर लेटर जरूर बना लेना है, अपनी CV के साथ हमेशा कवर लेटर जरूर रखिएगा, वो आपको इनकी ऑफिशियल एड्रेस ईमेल एड्रेस पे एप्लीकेशन को अब भेज देना है। साथ ही साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपनी CV में लगाओगे, CV के साथ अटैच करोगे, वो आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जरूर लगाने हैं, तभी आप इस वैकेंसी का पार्ट बन पाओगे। इसकी लास्ट डेट जैसे कि मैंने बताया 7/5/2025 की होने वाली है, तो काफी ज्यादा नियरेस्ट है इसकी डेट, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से इस वैकेंसी को भरना होगा। अदरवाइज आप अगर लेट हो जाते हो तो आपका जो भी फॉर्म है वो उसे इमीडिएट बेसिस पे रिजेक्ट आउट कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को टाइमली बेसिस पे भर देंगे वो इसका एक पार्ट बन जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिख रखा है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, तभी आप इस वैकेंसी का पार्ट बन पाओगे और इस वैकेंसी को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको हमारी शॉर्ट्स भी अच्छी लग रही है जिसमें मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट्स भी बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, जिससे कि आपको शॉर्ट में ही पता चल जाए कि आपको कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो आप मुझे वो भी बताइएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई जॉब, नई वैकेंसी, नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो जिसमें सारी वो वैकेंसीज हैं जो कि अभी तक आपने नहीं भरी है या फिर जिनकी डेट अभी तक पेंडिंग है, आप उन्हें भी चेकआउट सेव कर लेना। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई वैकेंसी में। अभी के लिए